जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी सेकेंड शिफ्ट की जो यूपी पुलिस 2024 एग्जाम की आंसर की लेकर आए हैं। तो इसमें हम लोग जीएस की आंसर की देखने वाले हैं। इसके बाद हिंदी की आंसर की देखेंगे, रीजनिंग की आंसर की देखेंगे, मैथ की आंसर की के सभी के आंसर की हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज हम यहाँ से आपकी जो जीएस की और जीएस जीके की जो आंसर की है उसे हम लोग देखेंगे। पूरा हम लोग सभी एक एक क्वेश्चन जीएस का देखने वाले हैं। इसके बाद हिंदी के देखेंगे, सभी की आंसर की प्रॉपर हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि हमने जो आपकी शिफ्ट फर्स्ट थी उसकी भी आंसर की डाली थी, अब हम लोग सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हो चुका है उसकी आंसर की डालने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ पर पूरे पेपर की आंसर की मिल जाएगी, आप अच्छे से अपना मैच कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला हमारा नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो ब्रज में लोकप्रिय हैं वो गीत कौन से हैं? वो है रसिया गीत। कौन से हैं? रसिया गीत जो है वो ब्रज में विशेष रूप से प्रिय है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर रसिया वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। रसिया क्या हो जाएगा? रसिया। इसके बाद नेक्स्ट है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? यहाँ पर वस्त्र मंत्रालय था जो उसने जूट उत्पादन करने वाले जो किसान थे उनके लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया था। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जूट पटसन। अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाते तो यहाँ पर आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाता। जूट क्या हो जाएगा? जूट यानी कि पटसन। इसके बाद नेक्स्ट है, थंगगार निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो ये किस राज्य की लोकप्रिय शैली है? तो ये सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम की है। अरुणाचल प्रदेश उसके पास जो लगे हुए राज्य हैं उसकी ये प्रमुख शैली है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। इसके बाद नेक्स्ट है, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अरब सागर में। तो नर्मदा कहाँ मिलती है? तो नर्मदा आपकी जो है अरब सागर में मिलती है। कहाँ मिलती है? अरब सागर में मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, अरब सागर। क्या हो जाएगा? अरब सागर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये आपका फ्रांस में किया गया। कहाँ किया गया है? फ्रांस में किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 2016 के समय जब नोटबंदी थी तो कौन प्रधानमंत्री थे? तो उस समय आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी। क्या हो जाएगा? श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के किस शासक की बेटी थी? तो वो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए, सी जैमिनी राय, सी सैयद हैदर राजा, श्री प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा और श्री नंदलाल बोस। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, श्री नंदलाल बोस। क्या हो जाएगा? श्री नंदलाल बोस, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया था? तो कौन सी घटना थी? वो थी जलियांवाला बाग नरसंहार। क्या थी? जलियांवाला बाग की घटना थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका
डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? जैसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? ये आपका मथुरा में किया गया। कहाँ किया गया है? मथुरा में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रूपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो कौन सी बैंक थी? वो थी इंडसइंड बैंक। कौन थी? इंडसइंड बैंक थी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, इंडसइंड बैंक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो सर जमशेद जी नुसरावान जी टाटा थे। कौन थे? सर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा थे। यानी कि ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल करना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर है ऑप्शन डिजी लॉकर। क्या है? डिजी लॉकर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160 है। कितनी है? 160 है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? श्री गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, याया तोशो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शायद प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो वो कौन सा है? वो आपका है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्ति करेगी? तो कितने का करेगी? तो ऑप्शन ए का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। एक की नियुक्ति करेगी अगर हम लोग सहायक अतिरिक्त कलेक्टर को शामिल ना करें। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो किसको नहीं छूती है? तो ये तेलंगाना को नहीं छूती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका आंसर हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो वो कौन सी है? वो है मिशन शक्ति। क्या है? मिशन शक्ति, यानी कि ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, मिशन शक्ति। तो यहीं पर हमारे जीएस के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जीएस के आपके 22 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेक्शन बी की पार्ट जो आपका हिंदी का आएगा उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग उसे वॉच कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।